सभी युवा साथी साथ में उपस्थित नरसिंहपुर धरा के सारे शिक्षक इस स्कूल प्रांगण को आवाज दिल से की टीम को वैसे मुझे बताया गया था कि क्योंकि मैं वरिष्ठ तो नहीं लगता हूं देखने में, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर काव्य कुल की वरिष्ठता के आधार पर मुझे अंतिम समय में पढ़ना था। आखिरी काव्य पाठ मेरा होना था, लेकिन मुझे लगता है कि जब सुधीजन लोग बैठे हों तो ऐसे में आपकी उपस्थिति में काव्य पाठ करने का आनंद ही अलग होता है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दी ताकि इस कार्यक्रम को मैं आगे ले जाऊं। शुरू करता हूं कि मेरे जीवन में बदलाव कैसे आया। और मैं सागर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर, और 2 साल पहले ही मुझे लगा कि मुझे कविताओं की तरफ जाना चाहिए। तो मैं कैसे आया उन पंक्तियों को आप तक रखकर, बेटा तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा तो मेरा खराब कर दोगे बेटा, थोड़ा सा है ना संयम बेटा। मोबाइल अपन बाद में चला लेंगे, साथ में बैठ के चला लेंगे, थोड़ा सा सुन लो। बहुत दूर से आए भैया तुम्हारे, और बजट भी सबसे ज्यादा हमें दिया है तो पैसा लगाए, इसलिए थोड़ा सा सही सुनो कि क्या कहूं कैसा रहा मेरा सफर, क्या कहूं कैसा रहा मेरा सफर। इंजीनियर थे डायरी तक आ गए, क्या कहूं कैसा रहा मेरा सफर। इंजीनियर थे डायरी तक आ गए, और एक नदी ने, इस बात की गहराई को थाम लेना, ये बहुत काम की पंक्तियां हैं। मैं कैसे आया सुनाता हूं आपको कि क्या कहूं कैसा रहा मेरा सफर। इंजीनियर थे डायरी तक आ गए, और एक नदी ने प्यास को समझा नहीं, एक नदी ने प्यास को समझा नहीं, बस तभी से शायरी तक आ गई। एक नदी ने प्यास को समझा नहीं, बस तभी से शायरी तक आ गए। और इस क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ सागर की धरा पद्माकर की धरा कहलाती है, लेखन में उच्च कोटि की धरा कहलाती है, तो एक परंपरा निभाता हूँ। हर गजल में एक मिश्रा या एक शेर वो रखता हूँ जिससे मेरे होने का वजूद होता है, हमारे होने का। तो सुनिएगा कि क्या कहूँ कैसा रहा मेरा सफर। इंजीनियर थे डायरी तक आ गए, और एक नदी ने प्यास को समझा नहीं, बस तभी से शायरी तक आ गए। और राधा गोपी ग्वाल गोकुल छोड़कर, राधा गोपी ग्वाल गोकुल छोड़कर बांके मोहन बांसुरी तक आ गए। क्या बात, बांसुरी तक आ गए। सुनिएगा, चलिए जिस परंपरा के लिए मुझे बुलाया गया वो भी शुरू कर दूं। मन था सुनाने का तो तहत में पड़ा, अब मैं अपने तरुणों में आपको शुरू करता हूं। सबसे पहले वो 4 पंक्तियां जिस कार्यक्रम की मां सरस्वती के चरण में अर्पित करता हूं। सुनिएगा कि ऐसी मन भावन ये धरा जो ये पावन ये, ऐसी मन भावन ये धरा जो ये पावन ये, इस पावन धरा में आपने बुला लिया। आज यहाँ आया हूँ तो, आज यहाँ आया हूँ तो लगता है मेरी माँ ने अपने ही बेटे को है गोदी में बिठा लिया। जितना बखान करूं उतना ही कम होगा, कैसे कहूँ ऐसा भाग्य मैंने पा लिया। मैं जो कोई गीत गाऊं आप मेरा साथ देना, मैं जो कोई गीत गाऊं आप मेरा साथ देना। जय बोलो मां शारदे की बजने दो तालियां, जय हो मां बीड़ा पाड़ी बजने दो तालियां। प्रेम में एक छंद आपके बीच में रखता हूँ, छंद से, क्योंकि ये गुरु सक्सेना की धरती है, जिनको आप सभी जानते होंगे, गुरु सक्सेना जी की छंद की धरती है। छंद यहाँ से जाना जाता है, पूरे राष्ट्र में अगर छंद को पहचाना जाता है तो गुरु सक्सेना जी के नाम से जाना जाता है। अब विवेक भैया आए नहीं, उन्हीं की परंपरा का निर्वाह वो कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम हमारे बीच में भी आएगा कुछ समय में।
एक छंद आपको बीच में और सुनो कि प्रेम का चढ़ा के रंग रंग में मिला के भंग भंग जो चढ़ेगी तो तरंग बन जाऊंगा। प्रेम का चढ़ा के रंग रंग में मिला के भंग भंग जो चढ़ेगी तो तरंग बन जाऊंगा। दह के जो अंग अंग तू भी मेरे संग संग तेरी ही उमंग में मलंग बन जाऊंगा। पहले प्रेम ताल देगी बाद ताल टाल देगी ऐसे खेल खेलेगी मृदंग बन जाऊंगा। खिंचा आऊं पोर पोर एक एक डोर डोर खिंचा आऊं पोर पोर एक एक डोर डोर तू जो माझा बने तो पतंग बन जाऊंगा। तू जो माझा बने तो पतंग बन जाऊंगा। छंद अच्छा था इस पे तालियां एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। जोरदार तालियां प्लीज। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। धीरे धीरे मैं इस कार्यक्रम को उस तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गरिमा है। मैंने कभी भी अमर्यादित कोई चीज नहीं पढ़ी ना मैं पढ़ने का मैंने कभी कोशिश की। मर्यादित होकर ही मैं मंच पर पढ़ता हूँ और यहाँ पर बहुत ही मर्यादित लोग बैठे हैं। शिक्षकों की उस धरा पर बैठा हूँ इसलिए मैं वैसा ही आपको सुना रहा हूँ जिसमें मेरी मर्यादा और आपकी मर्यादा दोनों की बनी। चलिए 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। हास्य से भी जोड़ देता हूँ। ये भी लिख लेता हूँ। मैंने कहा चलो ये भी सुना देते हैं कि सुनो बेटा चीन तुम ज्यादा भी ना इतराओ नहीं तो सुनो पैरों से जमीन छीन ले। कि सुनो बेटा चीन तुम ज्यादा भी ना इतराओ नहीं तो सुनो पैरों से जमीन छीन ले हम। और ड्रैगन सुनो जा धौंस और कोई खोई दियो सब दांत तोड़ दे हैं बीन छीन। क्या बात। ड्रैगन की पूजा होती है वहां पर जैसे हमारे यहाँ होती है नागपंचमी में नाग वैसे चाइना में 7 दिवसीय एक उत्सव होता है। ड्रैगन उनके भगवान है। तो ड्रैगन सुनो जा धौंस और कोई खोई दियो सब दांत तोड़ दे हैं बीन छीन ले। और अब की जो छिड़ी जंग जितने हो जिंग पिंग अब की जो छिड़ी जंग जितने हो जिंग पिंग ऐसी बने फिल्म सारे सीन छीन ले हैं हम। ऐसी बने फिल्म सारे सीने छीन ले हैं हम। और इतनो तो मारे हैं लथेड़ हैं हम ज्यादा और पकड़ पकड़ के बीन छीन ले। क्या बात है। क्योंकि बुंदेली का भी मुझे बताया गया कि हाँ नरसिंहपुर बुंदेली का भी अंचल है तो मैंने कहा ये भी आपको सुना देता। चलिए 4 पंक्तियां और आपको सुनाता हूं। अब थोड़ा सा प्रेम में आ जाते हैं कि प्रेम में खत लिखे और जलाते रहे। वाह भैया। कि प्रेम में खत लिखे और जलाते रहे कितने नादाते खुद को सताते रहे। आज फिर भीड़ में वो ही आए नजर। आज फिर भीड़ में वो ही आए नजर जिसकी खातिर गजल गुन। क्या बात। वाह जोरदार तालियां। जिसकी खातिर गजल गुनगुनाते रहे। वाह भैया। चलिए आप लोग बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। इतना अच्छा सुन रहे हैं कि आपके हाथ नहीं मिल पा रहे हैं। जोरदार तालियां प्लीज। इतना अच्छा भी नहीं सुनना है आपको। देखिए हमारे पास मुझे तो जो मिला है फंड भैया मैं वो लेके चला जाऊंगा। मुझे जो पैसे मिले वो मैं लेके चला जाऊंगा। आपको ये खलिश रह जाएगी कुछ अच्छा सुन सकते हैं तो ये आपका दायित्व बनता है। हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक कवि के लिए उसकी प्रशंसा के लिए कुछ नहीं आपके पास, उसको देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ताली। आप वो लगातार बजाते रहेंगे हमारा काम होता रहेगा। 4 पंक्तियां और गीत की सुनाता हूं फिर अगर लगेगा तो उस गीत को आगे बढ़ाऊंगा वरना कुछ नया सुनाऊंगा। अब मैं समझ गया हूं आपको कुछ नया सुनाते हैं। सुनिएगा गीत सुनिए। जी भैया। कि अब तो तेरे नाम से बुलाने लगे हैं लोग। अब तो तेरे नाम से बुलाने लगे हैं लोग।
रश्मि रश्मि कह के अब चिढ़ाने लगे हैं लोग। हाँ ठीक है, मतलब आपके काम का समझ, आप ये सुनना चाहते, मैं नहीं सुनाना चाह रहा था पर आप कह रहे थे कि हमने वफा में आपकी क्या क्या नहीं किया, हमने वफा में आपकी क्या क्या नहीं किया, फिर क्यों तेरे भाई से डराने लगे हैं लोग। क्या बात है भैया। रश्मि रश्मि कह के अब चिढ़ाने लगे हैं लोग। क्या बात। अच्छा चलिए, इसी तरीके से मैं समझ गया, आपको नया नया सुनाते रहे। चार पंक्तियां और कुछ नहीं सुनाता, सुनिए। ये गीत मेरा सबसे चर्चित गीत है। अब आप इसको संभाल दें तो ये चर्चित रह जाएगा, वरना यहाँ पे चर्चित होकर गीत चला जाएगा। ये आपकी जिम्मेवारी। सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं वाकई में। एक बार तालियां बजा के खुद को भी मोटिवेट करते रहिए। अच्छा सुन रहे हैं। बुझा, इस गीत की भूमिका में इतना ही कि किसी से मिलकर आखिरी मर्तबा मिलना क्या होता है, और ये आखिरी मुलाकात का गीत है। ना उसने कुछ कहा है ना मैंने कुछ कहा है, आंखों से जो गीत बना है वो आपके बीच में रख रहा है। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि बुझा बुझा सा चेहरा उस पर, बुझा बुझा सा चेहरा उस पर, झूठी सी मुस्कान, बुझा बुझा सा चेहरा उस पर, झूठी सी मुस्कान, उस लड़की ने रोक रखे हैं नैनों में तूफान। क्या बात। अरे उस लड़की ने रोक रखे हैं नैनों में तूफान। इसका बंद सुनिए। स्वागत है भैया। बाबूजी को कोई पसंद है, वो चाहे मैं शादी कर लूं। बाबूजी को कोई पसंद है, वो चाहे मैं शादी कर लूं। तुम ही बताओ बोलो साजन, कैसे उनसे शादी कर लूं। कि तुमसे बिछड़ूं मैं मर जाऊं, सच कहती हूँ जान। अरे उस पगली ने रोक रखे हैं नैनों में तूफान, अरे उस लड़की ने रोक रखे हैं नैनों में तूफान। अब मैं क्योंकि मुझे बताया गया है कि ये सारे लोग जो प्रतीक्षा में हैं वो इस प्रतीक्षा में नहीं है कि कभी सुना रहे, वो इस प्रतीक्षा में है कि इसके बाद जो भी पुरस्कार वितरण समारोह होना है वो मेरे बाद हो जाए। तो बस मैं अपनी कुछ अंतिम पंक्तियां सुनाकर अपनी जगह लूंगा, ताकि मैं भी चाह रहा हूँ, ठंड बहुत है और आप लोग बाकी में बहुत देर से बैठे हैं, 5 तुम लोगों ने संजो जाता है, तो इसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं समय पे आ गया था पर शायद कार्यक्रम जैसा भी रहा थोड़ा सा पीछे चला गया। और 4 पंक्तियां बस आपको मोटिवेशन की, हमारे सागर के अशोक मिजाज बद्र, क्योंकि टीचर्स बैठे हैं तो एक मोटिवेशनल 4 पंक्तियां उनकी। अशोक मिजाज बद्र साहब ने बहुत अच्छी बात कही, वो सुना के जाता हूं कि ख्यालों ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, ख्यालों ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, मगर परों की ताकत पे भी ध्यान देते रहो। नतीजा एक ना एक दिन जरूर निकलेगा, नतीजा एक ना एक दिन जरूर निकलेगा। पढ़ाई करते रहो, इम्तिहान देते रहो। क्या बात। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कहते हैं कभी खुशी तो कभी गम होता है, कहते हैं कभी खुशी तो कभी गम होता है, तालियां वही बजाते हैं जनाब जिनकी भुजाओं में दम होता है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा हमारे गेस्ट सुनील कोठारी जी का और स्कूल डायरेक्टर भारती ठाकुर जी का। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच में आए और बच्चों को, और तरुण सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच में आए।